शिव गुरु के चरण में पल प्रति पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभय गुरु नवा। मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक सुने और पूरा सुने। किसी गांव में एक औरत रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। उसके एक लड़के थे, लेकिन वो लड़का बड़ा ही मनबुद्ध था। उसके पास बुद्धि नहीं थी। उनकी माता भगवान भोलेनाथ का पूजन करते और पूजन पाठ करके ही अन्न ग्रहण करती थी। पर उनके बच्चे को तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। वो 7-8 साल का बच्चा होने के बावजूद भी एकदम छोटे बच्चों की तरह हरकत करने लगा। यह देख कर के उनकी माँ बहुत दुखी रहने लगी कि उनका सहारा कोई भी नहीं है। वही एक बच्चा है जो उनका सहारा दे सकता है। ऐसा ही करते करते बच्चे कुछ बड़े हो गए। होने के बाद किसी ने कहा कि सुनो, तुम्हारी माँ बहुत तकलीफ में रहती है, क्या काम करोगे? यह सुन के माँ ने कहा कि हाँ, वो तो काम करने जाएगा। तो कहा, मेरे खेतों में पानी पटाना है, पटा करके तुम चले आना। बस बच्चे को बोला और वो बच्चे चले गए। जाने के बाद कुआं से पानी निकाल करके खेतों के फूलों में पानी पटाने लगा। ऐसा ही करते करते कुछ दूर तक फूल में पानी पट गया था। लेकिन एक आदमी आया और वो जानता था कि ये बच्चे एकदम मंदबुद्ध है, इसे जो भी बताऊंगा वही करेगा। उसने कहा, क्या तुम कर रहे हो? इसमें का पानी तुम फूल में क्यों रख रहे हो? कुएं का पानी निकालो और कुएं में डालो। उसके मन में हो गया कि कुएं का पानी कुएं में डालेंगे, इससे ना पूरे खेत में पानी पड़ जाएगा। कुएं का पानी कुएं में डालने लगा। ऐसा ही करते करते खेत वाला आया और देखने के बाद कहने लगे, ये क्या तुम कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला था फूल में पानी पटाने के लिए, पर तुमने तो कुएं का पानी कुएं में ही डाल दिया। तो उसने कहा कि मैं तो इसमें डाल रहा था, पर वो आकर के मेरे को बताया कि कुएं का पानी कुएं में डालो। उसने गुस्से में कहा कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, यहाँ से जाओ तुम। तो ऐसा कर करके वो वहाँ से चले गए। जाने के बाद माँ ने कहा कि आज क्या लाए हो? तो बेटे ने कहा, मैंने तो कुएं का पानी कुएं में ही डाल दिया। इसके कारण से वो गुस्सा होकर के मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो माँ भी बहुत गुस्सा होकर के कहने लगी, ठीक है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जाओ यहाँ से। और माँ कुछ बनाने लगी खाने के लिए। बना करके उसको बोली कि ये खा लो खाना, और वो भी खाने लगी। कहने लगी कि मेरा तो किस्मत ही ऐसा है, मेरा तो कोई भी सहारा नहीं देता। ऐसा कर करके बच्चे चलने जाते हैं और जाने के बाद कुछ दूर के बाद उसे एक काम मिलता है। तो वो कहते हैं कि सुनो कि मेरे गैया है, उसके लिए आप घास लेकर के आओ। वो जाता है और वो घास घर के लाता है, जो घास इस पृथ्वी पे बहुत दूरों में पाए जाते हैं, जो नंदी महाराज उस घास को खाते हैं। उसी घास को वो जाकर के घर के लेकर, जिसको देख कर के उस घास वाले बहुत आश्चर्य में पड़ गए और बोले कि बउआ, ये आपको कहाँ मिला? उसने बताया कि मैं जाते जाते कुछ ऐसे जंगल में चला गया जिसमें मुझे ये घास मिल गया। वो सुगंध से पहचान लिए कि ये नंदी महाराज का ही घास है। फिर उसने बहुत खुश होकर के कहा, ठीक है, ये लो तोता, ये ले जाओ चावल के बोरे और अपनी माँ को देना। खुश होकर के उसने चावल के बोरे को अपने कंधे पे रख कर के चलने लगा। तभी फिर से वहाँ एक लड़का आया और कहने लगा, कंधे पे बोरे लेकर के क्यों चल रहे हो? इसे एक रस्सी में बांधो ना, और रस्सी में बांध करके इसे घिसिया के लेके जाओ। वो तो एकदम मंदबुद्ध था। वो फिर से उस बोरियों को बांध लिया और बांध करके घिसने लगा। रस्सी को घिसते घिसते कुछ दूर तक ले गया और वह बोरे में छेद करके पूरे चावल उसका गिर गया और वह पूरा चावल बटोर करके अपने घर को ले गया। जब ये घर पहुंचा तो पूछी माँ ने, काम करके चले आए? तो बोला कि हाँ, मुझे घास के खुशी में मुझे एक बोरा चावल दिया है, देखो मैं कहाँ रखे हो, तो मैं बांध के लेके आया। यह देख कर के माँ बहुत दुखी हुई और कहने लगी
कि अब तुम्हें कोई भी सामान देगा उसे तुम ना बंद करके लेके आना। बस वो क्या हुआ कि एक हलवाई के घर गया और वहाँ काम करने लगा। यह करते करते उस हलवाई ने उसे खुश होकर के मक्खन दिए। तो उसने कहा कि मक्खन को एक पन्नी में डाल के दे रहा हूँ, इसे तुम लेकर के चले जाओ। उसने कहा, माँ ने कहा है कि जो सामान दोगे ना मुझे उसे बंद करके लाऊंगा, मुझे पैकेट में रख दो। बस वो मक्खन पैकेट में रखा करके चलने लगा। घर जाते जाते मक्खन पिघलने लगे और पिघलते पिघलते उसका पूरा पैकेट मक्खन के से भर गया। घर पहुँचे तो माँ बहुत दुखी होकर कहने लगी कि आज क्या लेकर, माँ तुमने कहा था ना माँ जो कुछ देगा उसे बंद करके लेके आना। फिर मैंने उसे माखन दिया तो मैंने इसमें बंद करके लाया, फिर माखन पूरा ख़त्म हो गया। यह देख करके माँ बहुत दुखी होने लगी। माँ ने कहा कि तुम किसी काम के लायक ही नहीं हो। फिर से वह कुछ दूर गया तो उसे एक घर में काम उसे मिला जो सिर्फ इधर उठा करके सामान को उधर रख देना था। बस वो सामान को उठा उठा कर रखने लगा। इस पर खुशी होकर के उसने एक बहुत सुंदर से पक्षी के बच्चे दिए। उसने उसे घैले में और घैले का ढक्कन लगा कर लेकर के आया। लेकर के आते आते ही वो मर गया। माँ बहुत दुखी होने लगी और कहने लगी, आज क्या लेकर के आए। माँ को घैले का ढक्कन उठा कर दिखाया तो माँ बोली कि तुम कितने मूर्ख हो, तुमने तो इसका जान ही ले लिया, ये तो मर गया। माँ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। एक दिन वह भगवान भोलेनाथ के मंदिर को पहुँच जाता है और वहाँ भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग रहता है। पूरे जगह का पत्थर उठा उठा के भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर पटक पटक देता है। जितना भी शिवलिंग पर पत्थर आता है उतना भगवान भोलेनाथ तो पाते जाते हैं। उनके बाद उनका पहले पैर से लेकर के पूरा पैर आधा उनके पत्थरों में ढक जाते हैं। ऐसा ही करते करते आधे शरीर भगवान भोलेनाथ को पत्थर से ढकने लगता है। इस पर माता क्रोधित होकर कहने लगती है, मैं आपके भक्त को दंड दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, आपके भक्त को दंड दूंगा क्योंकि आप बहुत कष्ट में है। वहाँ जो भी पत्थर पड़ा है वो आपके सर पे ही आ रहा है और सर से पांव तक जा रहा है। यह देख करके माता पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक जो जिस तरह से भी पूजा करते हैं उसे करने दो। पहले वो फूलों से पूजा कर रहा था लेकिन किसी के कहने पर पत्थरों से पूजा करने लगा। ऐसा ही करते करते पूरे पत्थर से भगवान शिव जी को ढक दिया। माता पार्वती वहाँ क्रोध से आकर के प्रकट हो गई और कहने लगी, तुम ये सारे पत्थर को उठा के हटाओ। नहीं हटाऊंगा मैं इस पत्थर को, क्यों हटाऊं? भगवान भोलेनाथ ने मुझे कष्ट दिया है। मैं तुम्हें जैसे कहता हूँ तुम ऐसा ही करो। पूरे पत्थर को यहाँ से साइड करो। पूरे पत्थर को हटा हटा करके नीचे फेंक दिया। तो माता पार्वती ने कहा कि तुम्हें किसने बताया कि भगवान भोलेनाथ का पूजन पत्थरों से करनी चाहिए? मुझे उस लड़के ने बताया कि इस भगवान भोलेनाथ का पूजन पत्थर से करो। नहीं, तुम फल से फूल से नहीं, जल से भी पूजा करोगे तो भगवान भोलेनाथ मांग जाते हैं। वो 2 गो फूल उठाया और भगवान भोलेनाथ पे चढ़ा करके हर हर महादेव करने लगा। इस पे भगवान भोलेनाथ के जैसा ही पत्थर हटते ही भगवान भोलेनाथ वहाँ प्रकट हो गए और माता पार्वती दोनों ने उस बच्चे को दर्शन दिए और कहने लगे कि देखो ये माता पार्वती है और मैं भगवान भोलेनाथ हूँ। यह देख करके उसने कहा कि क्या मांगना है मांगो। तो कहा, भगवान भोलेनाथ मुझे ना बुद्धि नहीं है, सारे लोग मुझे ना मजाक उड़ा देते हैं। मैं कोई काम करने जाता हूँ मुझसे अच्छी तरह से काम नहीं होता है। मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मुझ में बुद्धि समा जाए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, तथास्तु। उस नदी में जाओ, जो तलवार तुम्हें दिखाई दे रहा है उसे तुम उठा के लेकर के आओ। भगवान भोलेनाथ के कहने के अनुसार वह बच्चा गया और उस तलवार को उठा के लेके चला आया। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इसे एक बार घुमा दो। उस तलवार को एक बार घुमाते ही वो राजकुमार हो गया। इतने अच्छे मोहित रूप रंग हो गया कि उस पर कोई भी लुभा जाता, ऐसे उनका रूप दे दिए भगवान भोलेनाथ।
फिर उसके पास बहुत सारे बुद्धि हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारी गरीबी सब दूर हो जाएगी, इस तलवार को ले जाना और अपने घर पे एक बार घुमा देना, सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहाँ से अंतर्यान हो गए और कैलाश लोक को चल गए। तथास्तु कह करके फिर वो अपने घर गया। घर पे जाने के बाद उसकी माँ उसको पहचान भी न कर रही थी कि कौन है, तुम कौन हो, कहाँ से चले हो। नहीं माँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मुझे भगवान भोलेनाथ की कृपा से बुद्धि मिला है, मुझे ये तलवार भोलेनाथ ने दिया है। एक बार वो अपने घर पे घुमाया तलवार। माता के बहुत सारे नौकर हो गए, उनके बहुत बड़े घर हो गए। ऐसा देख करके माता आश्चर्य में पड़ गई, आखिर तुम्हारे पास ऐसा शक्ति कहाँ से आया। उसने कहा भगवान भोलेनाथ ने मुझे ऐसी शक्ति दी है। ऐसा ही करके वह कुछ दिन तक रहने लगा। तो उसे मालूम चला कि एक राजा के घर में राजा की लड़की है जो ना हंस पाती है ना बोल पाती है। यह देख करके वो उसके घर चला गया और जाने के बाद कुछ दिन के बाद फिर से उसे वही व्यक्ति मिला जो वहाँ उसे पत्थरों से पूजा करने के लिए कहा। तो उसने कहा ये सब तुमने ड्रेस कैसे पहन लिया। तो उसने बता दी, सारी बातें बता दी। तो उसने बोला ये तलवारवा को फेंक दो तो तुम ठीक हो जाओगे। तो वह ले जा करके तलवारवा को फिर वहीं पानी में छोड़ देता है। फिर से वह मन बुद्धि उसी तरह का हो जाता है। तो उस राजा के घर जाता है जिसकी लड़की देखने में बहुत ही सुंदर रहते हैं, पर ये तो फिर से मन बुद्धि हो जाता है, इसके पास कोई बुद्धि उद्धि नहीं रहता। फिर वो जाता है तो इसको देख करके ही सारे लोग उसे हंसाता है, नहीं हंसता है, पर इसे देख करके ही वो बहुत जोरों से खिलखिला के हंसने लगती है। देख करके राजा आश्चर्य में पड़ जाते और कहने लगते हैं कि इतने दूर दूर के लोग आए, मेरी बेटी को ना डॉक्टर ठीक कर पाए ना कोई वैद्य ठीक कर पाया, इसमें ऐसे क्या शक्ति है जो इसने ठीक कर दिया। तो सभी ने कहा कि जब इसने ठीक किया है तो आप अपनी लड़की का शादी इससे करा दो। तो राजकुमारी उस लड़के से शादी करने के लिए राजी हो गया, पर उनके बाप माँ ने कहा कि नहीं, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगा, इसके पास बुद्धि है, ये नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें कहाँ रखेगा, ये खिला पिला कुछ नहीं सकता। लेकिन उसके मन में इतना बुद्धि था कि वो बोलता था कि मैं शादी इसी से करूँगा। ऐसा ही करते करते उसकी शादी जब होने लगी तो उसकी माँ पहुँच गई वहाँ पर और कहने लगी कि इससे शादी इसका मत करो, इसे तो कुछ भी नहीं आता। तो माँ की बातें सुन करके कहने लगा मैं इसे पहचानते नहीं, कौन है, मेरी माँ नहीं है, मैं इनको नहीं पहचानता। यह देख करके राजा और वहाँ के प्रजा लोग बहुत ही सोचने लगे और हंसने भी लगे कि ऐसा क्या बात है जो अपने माँ को ही नहीं पहचान रहा है ये तो। ऐसा ही करते करते कुछ देर के बाद वहाँ से वो फिर से चले जाते हैं और फिर भगवान भोलेनाथ के चरणों में कहने लगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने मुझे कहा और मैंने आपका तलवार फेंक दिया। फिर से भगवान भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिए और उनकी पूजा पाठ करने के कारण फिर से वो एक राजकुमार हो गया और उस राजकुमारी के साथ उस राजकुमार का शादी हो गया। उनकी माँ और उनकी बहू और उनके सारे समाज उन्हें बहुत आदर सहित देने लगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा उस लड़के पे हो गई। आप भी भगवान भोलेनाथ का सच्चे और मन से और सच्चे दिल से उनकी पूजन करेंगे तो भगवान भोलेनाथ आप पे भी दया बरसाएंगे। इसलिए सच्चे दिल से ही भगवान भोलेनाथ का पूजन करें और उनकी कथा पूरा सुने। हर हर महादेव, दया करिए गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव। शंभे गुरु नमः।